हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET PG 2024 का एग्ज़ामिनेशंस मतलब कि अगस्त ख़त्म हो चुका है। अब से आपको 10 से 11 महीने ही बचे हुए हैं। मतलब जुलाई में आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा। बहुत ही हाई चांसेस है कि जुलाई 2024 में आपका एग्ज़ाम कंफर्म हो ही जाएगा। तो अभी से आपके पास 11 महीने समय है। तो अभी से कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से बुक्स को फॉलो करना है, क्या हमें कितनी टेस्ट सीरीज़ देनी है, कहाँ से टेस्ट सीरीज़ देनी है, ये सब अभी डिस्कस करने वाले। मेनली इस वीडियो में जो है आपको बताएंगे कि कौन से बुक्स से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, बेस के लिए कौन सा बुक्स करें, फिर थोड़ा सा उससे ऊपर कौन सा बुक्स करें, फिर जो है प्रैक्टिस हमें किस बुक से करनी है, फिर टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट बुक्स फॉर CUET PG, मतलब CUET PG के लिए हमारे पास कौन से सबसे अच्छे जो है बुक्स है। सबसे पहले मैं पेपर का पैटर्न बता दूं। पेपर एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है CUET PG 2024 को लेकर के, नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखो कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से सिलेबस हैं, क्या पेपर का पैटर्न डिटेल में वहाँ पे एनालिसिस किया गया। तो जा करके वो वीडियो जरूर देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार पेपर पैटर्न का। 25 नंबर का जो 25 क्वेश्चन जो आता है आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जिसे आप बोलते हो, या और फिर 75 क्वेश्चन जो आता है वो डोमेन स्पेसिफिक होता है CUET PG में। डोमेन आपका क्या हो गया, डोमेन आपका मेनली कंप्यूटर होता है, लेकिन कंप्यूटर से 75 क्वेश्चन पूछना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसमें फिर मैथ्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपको मैथ्स और कंप्यूटर मिला करके जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें फोकस किस पे करना ज़्यादा, हमें फोकस करना है 75 क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी के दम पे आपका जो है क्रैक होगा CUET। आप DU में जा सकते हो, BHU में जा सकते हो, जैसा कि आपको पता है DU भी इस साल से इंक्लूड हो गया है। BHU में जा सकते हो, JNU में जा सकते हो, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो, सिर्फ इस 75 नंबर को अगर अच्छे से आप 75 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करते हो तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे हम पहले बात कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को, क्योंकि अब आपको भी पता है कि सारा जो है एग्जामिनेशंस ऑनलाइन हो गया। तो आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा पहले से। वहाँ पे मान लो एक टेस्ट है, एक टेस्ट आपकी पूरी बदल सकती है, लाइफ को बदल सकती है। मतलब वो अगर ख़राब चल गया या फिर अच्छा चला गया तो उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट आप देते हो सेम उसी तरीके से जैसे आप एग्जामिनेशंस में देते हो, सेम उतने ही घंटे में आपको यहाँ पे भी देना है। कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, कितने नंबर आए, सारा डिटेलिंग होता है टेस्ट सीरीज में। फिर आप इसमें हमारे पास क्या मौका रहता है, हमारे इसमें मौका रहता है कि हम उसे सुधार सकते हैं। मतलब कोई भी जो मैंने पढ़ रखा है वो भी अगर गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ उसे बाद में हम एनालिसिस करके सुधार सकते हैं। सो उसको फिर से हम करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल बिना टेस्ट सीरीज के गए, फाइनल एग्जाम में गए, तो वहाँ पे आपको करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा, रिकरेक्ट का कोई मौका नहीं मिलेगा। जब आप घर में आओगे बोलोगे कि यार ये तो पता ही था फिर भी ये गलती हो गया। तो ये होता है फाइनल टेस्ट में अगर आप टेस्ट सीरीज दे करके नहीं जाते हो। और अगर 20, 25, 30 टेस्ट सीरीज पहले से आप दे देते हो तो एक कॉन्फिडेंट होता है, एक कॉन्फिडेंट के साथ आप एग्जामिनेशन में बैठते हो, फिर आपका गलती होने का संभावना बहुत ही कम हो जाता है। तो इसी तरीके से टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। तो हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज है हमारे MCA ज्ञान का कहाँ पर मिलेगा, हमारे MCA ज्ञान का उसमें आपको ऑलमोस्ट 50 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अभी 11 महीने हैं, 11 महीने तक में आपको 50 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। प्रॉपर जैसा एग्जामिनेशन में होता है उसी तरीके से टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। मतलब कि आपका अलजेब्रा का अलग होगा, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री का अलग होगा, इस टाइप से। मतलब जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर आप प्रैक्टिस कर लिए, बुक से प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसका आप अलग से टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको कंप्यूटर के भी मिलेंगे, रीजनिंग के भी मिलेंगे, और फिर जो है आपका जो GA है वो कोशिश करूँगा वो भी मैं डाल ही दूँ। और जो 50 मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, उसमें पूरा 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, फिर 75 क्वेश्चन जो है आपका इसका रहेगा। तो ये रहेगा। फिर सब्जेक्ट्स के नोट्स मिलेंगे, ये देखो इस टाइप के आपके नोट्स रहेंगे सारे, आप रिवीजन कर सकते हो। एंड टाइम में जाने से पहले सारे सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश जो भी है। फिर आपका स्टडी मटेरियल यही हो गया। फिर टेस्ट सीरीज विद लेटेस्ट पेपर पैटर्न का जो आपको 24 में देखने को मिलेगा, उसी के हिसाब से जो आपको लेटेस्ट पेपर पैटर्न का टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैसे कहाँ से ले सकते हैं, MCA ज्ञान.in पे जाओ, MCA ज्ञान.in पे जाओ, या फिर हमारा MCA ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लो। MCA ज्ञान ऐप डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ का लिंक दिया गया है, जा करके आप एक बार जरूर परचेस करो या फिर विजिट जरूर करो। तो हम बेसिक बुक्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सबसे पहले मान लो हमें कुछ नहीं आता, हम एक बिगिनर है, अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी से इनफ टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी से हम स्टार्ट करने, तो सबसे पहले आपको बेसिक बुक्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप कोई वीडियो देखे या फिर कहीं से आप पढ़ रहे हो, आप सबसे पहले सिलेबस देख लिए, सिलेबस देखने के बाद जो है हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप बेसिक बुक उठाओ। बेसिक बुक्स कौन कौन से, 11th के जो है आपके
एनसीईआरटी, 12th के एनसीईआरटी, फिर जो है 11th 12th के एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करो। सबसे पहले बेसिक, मैं बार बार कर रहा हूँ, बेसिक कंप्लीट करो। फिर 12th की 11 12th की एनसीईआरटी बेसिक कंप्लीट हो गए। उसके बाद उठाओ, प्रैक्टिस के लिए आपके पास हो गया आर डी शर्मा सब्जेक्टिव। आर डी शर्मा सब्जेक्टिव करो और एग्जाम्पल सारे कर जाओ, मतलब कोई भी चैप्टर उठाओ, उसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आर डी शर्मा सब्जेक्टिव के, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सब कंप्लीट करो, सब पूरा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। और जो है ये सिर्फ एक बार नहीं करनी है आपको, 2 से 3 बार, मतलब पूरे प्रिपरेशन की जर्नी में 2 से 3 बार आपको ये बुक्स सॉल्व करनी है। ये बुक्स सॉल्व कर लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, इतने ही में जो आपका निकलने का हाई चांसेस है, मतलब आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि निकल ही जाएगा, इतना कर लेते हो तो। फिर आपको ये इतना कर लिए, मान लो कि इतना कर लिए, इसके बाद भी आपको लग रहा है कि हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इतना कर लेते हो तो आप जब टेस्ट सीरीज दोगे तो उसी में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उसी में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा 2 से 3 बार आप बुक्स को अगर सॉल्व कर लेते हो तो। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि हमें और बुक्स से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो एक आता है एमसीए एंट्रेंस का जो है स्टडी पैकेज, पूरे आप जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे, इसमें पूरा विथ लेटेस्ट पेपर पैटर्न पे दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस, तो आप उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इतना करने के बाद आप टेस्ट सीरीज दोगे तो इनफ है, मतलब इनफ है आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना। तो ये रही बुक्स की बात से। बुक्स आपको सबसे पहले एनसीईआरटी उठानी है, उसके बाद फिर आर डी शर्मा सब्जेक्टिव उठानी है, उसके बाद आपको फिर कोई भी अलग से प्रैक्टिस बुक्स लेने की ज़रूरत है। पहले इतना कर लो, उसके बाद लगता है कि हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, हमने टेस्ट सीरीज में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉपिक वाइज टेस्ट है उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमें और जाना है, तब आप इसे फॉलो कर सकते हो। वरना आप 10th और 12th की जो है 11 12 की एनसीईआरटी और 11 12 की सब्जेक्टिव आर डी शर्मा सब्जेक्टिव इतना कर लो, बहुत है। तो बस दोस्तों ये रही बुक्स से रिलेटेड। मैं अभी और एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें प्रिपरेशन प्लान बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करनी है, कैसे आपको आगे बढ़नी है। ये बुक्स से रिलेटेड होगी, क्योंकि बुक्स से रिलेटेड बहुत सारे जो है क्वेरी आ रही थी, तो ये बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। और अभी तक आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं ज्वाइन किया हो तो जा करके एक बार टेस्ट सीरीज वेबसाइट पर विजिट करो, एक बार देखो हमारा कॉन्टेंट, देखो क्या क्या है, उसके बाद ही फिर आगे डिसीजन लेना। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखो।